आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेलेवेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ अ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें पता है हीमोग्लोबिन हमारा पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे आरबीसीज को। उसकी बीटा चेन के बारे में यहाँ बात करी जा रही है रिलेटेड टू द शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शेप की बात करी जा रही है, बीटा चेन की बात करी जा रही है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सब का सब हमें ये HbA पेप्टाइड ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, किस जेनेटिक डिजीज में आपने ये सब पढ़ा था? तो जी हाँ, ये आपने पढ़ा था हमारे सिकल सेल एनीमिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता है इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन पूरा पढ़ें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आरबीसीज की, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनकी जो नॉर्मल शेप होती है वो कैसी होती है? इनकी होती है बाइकॉनकेव होती है ये। और ये कैसे होते हैं? ये ओवल से होते हैं। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा आरबीसी। पर अगर मैं सिकल सेल आरबीसी की बात करूं तो ये कैसा दिखेगा? ये हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, ये सिकल की तरह दिखने को ऐसे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमारे किसकी, ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी सब आ जाता है। तो ब्लड वेसल्स में अगर मैं बात करूं ये होती हैं सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल है बेसिकली। और यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारे ये ओवल शेप्ड आरबीसी जाएंगे तो ये आराम से यहाँ पर पास थ्रू कर जाते हैं। पर अगर मैं सिकल सेल की बात करूं तो सिकल सेल यहाँ क्या है, अटकना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको इजी पासेज नहीं मिलता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट में। तो ये हो जाता है हमारा एक डिफरेंस इन दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर में। ये क्या था? ये था सिकल सेल आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ हमने डिफरेंस देख लिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि इन is this representation of the sequence of amino acids indicating a normal human or a sufferer from a certain blood related genetic disease। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले अगर मैं बात करूँ सिकल सेल एनीमिया होता कब है, तो इसका एक जो कारण है वो ये है कि जो हमारी यहाँ पर शुगर बनती है ग्लूटामीन। ठीक है, ग्लू जो यहाँ पर लिखा है ये किसके लिए यूज किया गया है? ग्लूटामीन के लिए। अगर ये ग्लूटामीन की जगह हमारा क्या आ जाता है, वैलीन। ठीक है, अगर वैलीन आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज आ जाएगा एक। और ये जो बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की, इसमें जब चेंज आ जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये जो आरबीसी पहले बाइकॉनकेव ओवल शेप का था ये हमारा क्या बन गया, सिकल सेल आरबीसी बन गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जेनेटिक कोड की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं जेनेटिक कोड में ये जो CTCGAG है ये तो हमारा जीन है, यानी कि डीएनए का फ्रैगमेंट है। फिर ये हमारा क्या करा, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाया GAG। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या थी, ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड थी और कोडिंग स्ट्रैंड से ये GAG बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या बना है हमारे HbA पेप्टाइड में, तो देखिए 6th पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है, हम 6th पोजीशन पे ही तो देखते हैं हमारे सिकल सेल एनीमिया में कुछ अगर अमीनो एसिड की दिक्कत आई है तो 6th पोजीशन में हमें दिख रहा है ग्लूटामिन, जो कि किसके लिए था, नॉर्मल के लिए था। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर हमारा ये चेंज हो जाता, यानी कि सिंगल पॉइंट म्यूटेशन अगर होती, अगर ये CTC की जगह हमारा क्या हो जाता, CTCGAG है अभी तो ये हमारा डीएनए, अगर ये हमारा बन जाता CACGTG, अगर ये ऐसा बन जाता तो क्या होता देखिए, तो हमारा यहाँ पर ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड हो जाता। तो ये क्या करेगा, ये हमारा बना देगा यहाँ पर GUG। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर ये GUG बनाएगा क्योंकि एडेनिन, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमारी तो यहाँ पर एडेनिन की जगह यहाँ पर मतलब थाइमिन आता, तो थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा यूरासिल। और जो GUG होता है, GUG से हमारा क्या बनता है, GUG से हमें वैलीन मिलता है। ठीक है, वैलीन मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई सफरर है डिजीज का SCA से, यानी कि सिकल सेल एनीमिया से, तो यहाँ पर 6th पोजीशन पे बीटा चेन के यहाँ पर आ जाता है वैलीन, और वैलीन के आने की वजह से फोल्डिंग गलत हो जाती है हमारे यहाँ पर ग्लोबिन चेन की, और इससे बन जाता है सिकल सेल यहाँ पर आरबीसी। तो हमारा ये जो गिवन है रिप्रेजेंटेशन वो है किसके लिए, नॉर्मल के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्मल। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, बी कह रहा है कि व्हाई इज द डिजीज रेफर्ड टू एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डिसऑर्डर देखूं तो क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आ रहे हैं? नहीं। अगर मैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के कौन से? एक होता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा क्रोमोसोमल एबरेशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशन में तो क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाता है, या फिर क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट हो जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, डबल हो जाता है, ये सब आता है हमारे क्रोमोसोम लेवल पे, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीन लेवल पे, तो हमें पता है हमारे मेंडल ने भी जीन्स फैक्टर्स इन्हीं पर ही काम करा था। तो यहाँ पर अगर जीन लेवल पर कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन आपने देखी है, इससे कोई क्रोमोसोम पर असर नहीं पड़ रहा है, कोई डिलीट डुप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस एक जीन में यहाँ पर म्यूटेशन हो गई, इस वजह से डिसऑर्डर हुआ है, इस वजह से हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।